अस्सलामुअलैकुम, साकिब इरफान आपकी खिदमत में हाजिर है। पहले आपका एक और एपिसोड लेके दोस्तों, आज मेरे हाथ में एक खूबसूरत किताब मौजूद है जिसका नाम है किरण किरण सूरज। हजरत वासिफ अली वासिफ ने ये किताब लिखी है। 1983 में ये शाया हुई थी और हम आज इससे 5 बातें चुनेंगे और उनको कनेक्ट करेंगे, मिलाएंगे आज के वक्त से और देखेंगे कि हम इससे कितनी हौसला अफजाई आज भी पा सकते हैं। तो चलें आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली हजरत वासिफ अली वासिफ की बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो आज के वक्त से बहुत शदीद तरीके से जाके मिलती है। वो कहते हैं कि अगर मुस्तकबिल वाजे ना हो तो हाल अपनी तमाम तर आसूदगियों के बावजूद बेमायने नजर आता है। और आज हम ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं कि हम अक्सर लोगों को, बल्कि बहुत सारे लोगों को अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ वाज़ेह तस्वीर नजर नहीं आ रही और उसकी वजह से कहीं ये ना हो कि हम अपना हाल खो दें। तो इस चीज से जो सबसे प्यारा और गहरा सबक हमें मिल रहा है वो ये है कि मुस्तकबिल तो वाज़ेह नहीं है, लेकिन हमने कहीं मुस्तकबिल के चक्कर में हाल खो दिया तो आगे चल के ना माजी हमारा रहेगा, ना मुस्तकबिल और ना हाल। तो दोस्तों, हाल को एंजॉय करना जरूर, ये चीज तो अल्लाह की तरफ से है। बहरहाल इसको एंजॉय करना, इस वक्त को, ये हमारे ऊपर है। दोस्तों, दूसरी खूबसूरत बात, जो इंसान मौजूदा वक्त में रहता है, जो मौजूदा लम्हे में रहता है, हाल में रहता है, वो इंसान कतरे में समंदर और जर्रे में सहरा को देख लेता है। मतलब हम अपनी जिंदगी, जब हमारी मसरूफ जिंदगी चल रही होती है, हम इतनी सारी चीजें जो है वो नजरअंदाज करते चले जा रहे होते हैं, हमें नजर नहीं आ रही होती, हम उनको कुछ इंजॉय नहीं करते, उनसे मजा नहीं लेते, उनसे लुत्फ अंदोज नहीं होते। लेकिन ये जो अल्लाह ने हमें वक्त की एक नेमत हमारे हाथ में दे दी है, अब हमें इसमें छोटी छोटी चीजों का मजा उठाने का जो मौका मिला है ना, इसे भी हमने हाथ से नहीं जाने देना और मौजूदा हाल में रह के इसको शदीद इंजॉय करने की कोशिश करें। दोस्तों, तीसरी बात जो वासिफ अली वासिफ की इस किताब से मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा वो ये है कि जमाना बदल जाता है। और वो इस किताब में एक जिक्र करते हैं जहां पे हमें साफ साफ नजर आता है कि जमाने हमसे पहले भी बदले और हमारी आंखों के सामने ही अब तो जमाना बदल गया है। राइट, तो उसमें जो जिक्र है वो ये है कि बादशाहों के जमाने में जब बादशाहत हुआ करती थी तो बादशाह अपनी शान और शौकत दिखाने के चक्करों में हाथियों की सवारी क्या करते थे कि देखो मेरी शान देखो। और आजकल जिस जमाने में ये किताब लिखी गई और हमारे जमाने में भी, हमारे बच्चे चिड़ियाघरों में जाते हैं और हाथी की सवारी करते हैं दिल बहलाने के लिए। तो अब वो शान शौकत से निकल के वो चीज दिल बहलाने की एक चीज बन गई। हाथी तो वही है। दोस्तों, जमाना उस वक्त भी बदला, जमाना अब हमारी आंखों के सामने बदल गया। अब पुरानी वाली चीजें हमेशा के लिए बहुत सी चीजें चली गई हैं। हम जिस तरह आजादी से हर जगह चले जाते थे और जितना कम सफाई का हम ख्याल करते थे, वो सब चीजें अब शायद उस तरह से पुराने जमाने में, जो अब हम कह सकते हैं उसको, वो पुराना जमाना ना रहे। अब एक नया दौर है, एक नया जमाना है और जमाने बदलते रहते हैं, तो ये भी कोई नई बात नहीं। दोस्तों, चौथी बात जो हजरत वासिफ अली वासिफ कहते हैं इस किताब में और आज के वक्त से जुड़ती है जाके, वो ये कि जब इज्जत और जिल्लत अल्लाह की तरफ से है, जब रंज और गम अल्लाह की तरफ से है, जब जिंदगी और मौत अल्लाह की तरफ से है, दौलत और गरीबी अल्लाह की तरफ से है, तो हमारे पास सिवाय तस्लीम करने के क्या रह जाता है। दोस्तों, ठीक है जी, एक मुश्किल वक्त आ गया हम सब के ऊपर, लेकिन अल्लाह का फजल है कि अल्लाह अपने फजल से हम सबको, हम में से कोई भूखा नहीं सो रहा, हम सब खाना खा रहे हैं। हमारे पास तमाम, हमारे अल्लाह ने हमारे ऊपर छत रखी हुई है, तमाम तरह आसाइशें हमारे पास हैं, अल्लाह का शुक्र है। हाँ, बहुत ज्यादा नहीं कमा रहे हैं, लेकिन अगला जो पॉइंट है वो इस बात को भी क्लियर कर देगा। दोस्तों, पांचवी खूबसूरत बात और मेरी सबसे पसंदीदा बात आज की, वो ये है कि रिस्क सिर्फ यही नहीं कि जेब में माल हो, आंखों की बीनाई भी एक रिस्क है, दिमाग में ख्याल भी रिस्क है, दिल में जो एहसास है वो भी एक रिस्क है, रगों में बहता खून एक रिस्क है, ये जिंदगी एक रिस्क है और सबसे बढ़कर हमारा ईमान एक रिस्क है। दोस्तों, ये आखिरी बात सबसे प्यारी मुझे इसलिए लगती है कि हमने रिस्क की जो शक्ल है ना वो काफी छोटी कर दी है। वो सिर्फ पैसा और बैंक अकाउंट हमने रिस्क को बना दिया है, हमारी नजर ने रिस्क को छोटा कर दिया है। अलबत्ता रिस्क इतना छोटा नहीं है, रिस्क बहुत बड़ा है और आइंदा इंशाल्लाह हम हर छोटी चीज को रिस्क समझ के अल्लाह का दिया हुआ मजीद भरपूर एंजॉय करेंगे। और ये सिर्फ तोहफा है जो हमें यहाँ मिला। आप देखें ना, तमाम दुनिया में कितने लोगों की नौकरियां चली गई हैं, कितने लोगों के कारोबार बंद पड़े हैं, लेकिन रिस्क जो है ना वो अल्लाह ताला उन तक पहुंचा रहे हैं। जितना हम खा सकते हैं एक वक्त में हम पेट भर के अल्हम्दुलिल्लाह
کھا رہے ہیں. ہاں ہماری انکم کم ہو گئی ہے ضرور, لیکن ہمارا رزق پھر بھی کم نہیں ہوا, کیونکہ واللہ خیر الرازقین, اللہ بہترین رزق دینے والا ہے. دوستوں انہی پیاری باتوں کے ساتھ, چھوٹی چھوٹی حوصلہ افزائی کی باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. دیکھتے رہیے پہلے آپ.